तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर गणित का, वो भी परिमेय संख्या है। जो पहला चैप्टर जानते हो आप लोग, है ना। पहला चैप्टर कौन सा है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। इससे हमको थोड़ी आसानी ये हो जाएगी कि जो क्वेश्चंस हम लोग पहले लिखते थे बोर्ड में, वो लिखने का काम अब नहीं रहेगा और आसानी से हम लोग इसमें समझ सकेंगे। तो अभी थोड़ा हमको इसको यूज करना भी कम आता है। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे सब चीजें बताऊं। तो यहाँ पर देखिए आपकी बिल्कुल बुक खुली हुई है, दिख रहे हैं ना आपको? लिखा हुआ है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में आपको क्या क्या देखना है, इस चैप्टर में आपको जानना है कि परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, अंतर एवं गुणा की संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब वही जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। कैलकुलेशन, क्या चीज? कैलकुलेशन करना, हल करना। तो योग कैसे करेंगे परिमेय संख्याओं का, वो भी इस चैप्टर में जानेंगे। अंतर यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो फिर गुणा की संक्रिया भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। फिर एक तथा शून्य परिमेय संख्या के रूप में तथा इसके प्रगुण। और फिर है परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम। किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग कैसे दिया जाता है वो भी देखेंगे। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाती है वो भी जानेंगे। दो परिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं उसको भी ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। परिमेय संख्या व दशमलव संख्या का परस्पर रूपांतरण, मतलब दशमलव से परिमेय संख्या में जाना, जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। तो आइए चलते हैं चैप्टर पर आगे। यहां पर देखो भूमिका में दिया गया है कि परिमेय संख्या क्या होती है। सिंपल सी परिभाषा इसकी बताई गई थी, पिछली कक्षा में कुछ बताया भी गया था। 6 और 7 में जब हमने प्राकृतिक संख्या बताई थी, वे संख्याएं जिनसे चीजों को गिना जाता है। और गिनना हम लोग शुरू कहां से करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाती थी ये संख्याएं, वो प्राकृतिक संख्याएं थी। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई? उसके बाद फिर जो है जीरो को अकेले में नहीं लिया जाता था। जब प्राकृतिक संख्या बनी थी तो 10 के साथ था, 20 के साथ था और 100 के, 1000 के साथ में जीरो रहता था, लेकिन जीरो अकेले में नहीं था। फिर जीरो को अकेले में शामिल किया गया प्राकृतिक संख्या में। मतलब अब संख्या कैसी बन जाएगी? जो हमारी शुरू होती थी 1 2 3 से, अब वो शुरू होगी कहां से? जीरो से। तो नया नाम दिया गया, उसको कहा गया कि अब कौन संख्या है ये? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये जाना था कि जैसे मान लीजिए किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाए, जैसे 3 में से हम 4 घटाते हैं तो उत्तर हमारा -1 आता है, मतलब माइनस वाली संख्या आती थी। तो एक नई संख्या बनी थी जिसको पूर्णांक कहते थे या इंटीजर्स कहते थे, है ना। तो इंटीजर्स कौन संख्याएं थी? जो पूर्ण संख्या थी। पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या के साथ में ऋणात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर्स को, माइनस वाली संख्याओं को ले लिया गया, तो उनको कहा गया कि ये क्या है? इंटीजर्स हैं या फिर पूर्णांक है। और पूर्णांक दो तरीके के थे, प्लस वाले और माइनस वाले। प्लस वालों में जैसे 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे अनंत तक, और माइनस वाले में -1 -2 -3 -4, ये भी कहां तक जाती थी? अनंत तक। इसके बाद जो है हम लोग जानते हैं, जो हमारा सिलेबस है उस पे आते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा में यहां पर साफ साफ लिखा है, परिमेय संख्या को P बटा Q, भिन्न के जैसा ही दिख रहा है, अंश बटा हर जैसा ना, P बटा Q के रूप में परिभाषित किया जाता है। P और Q ये पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कौन सी संख्या है? वही पूर्णांक का मतलब कौन सी संख्या है? बताओ बेटा। नहीं, भूल गए। पूर्णांक का मतलब क्या था? कि इसमें माइनस वाली भी संख्या रहेंगी और प्लस वाली। 0 0 के दाहिनी तरफ अगर जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। और फिर 0 के बाईं तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3, ये भी डॉट डॉट कहां तक जाता था? अनंत तक जाता था। ये नंबर्स जो थे इनको कहा जाता था पूर्णांक। क्या कहते थे? पूर्णांक। तो परिमेय संख्या वो है जो P बटा Q के रूप में। P बटा Q का रूप मतलब ऐसे हो गया जैसे कहीं लिखा मिले 2/3, है ना। या फिर ऐसे मिल जाए
कैसे? -3/5। देखा जाए तो ऊपर ये P है और नीचे क्या है? Q है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि P और Q ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। दूसरा चीज ये भी कह रहा है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो बटे के नीचे है, जैसे यहां हमने 5 लिखा है, यहां हमने 3 लिखा है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हमको ऐसा लिखा मिले 3/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है परिमेय संख्या में कि P/Q के रूप में लिखा हो और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और Q जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में कोई संख्या दिख रही है तो वो समझ लो क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए P/Q के रूप में ना दिखे, आपको ऐसे दिखे, सिर्फ 2 दिखे, तो क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि 2 को भी आप क्या लिख सकते हो? 2/1 लिख सकते हो। तो ये फिर से P/Q का रूप बन गया है, और Q जो है वो 0 नहीं है, 1 है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब कैलकुलेशन क्या क्या है। तो इसमें हमको काफी चीजें जाननी थी, और क्या क्या जानना, आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। परिमेय संख्याओं का योग, जोड़ कैसे करना है। यहां पर देखो 2 परिमेय संख्याएं ली गई हैं, एक है 3/5 और दूसरा है -13/5। इसमें आप देख रहे होगे कि जो हर है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, भाई ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में कहोगे तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। परिमेय संख्या केस में देखोगे तो क्या कहोगे ये P है और ये Q है ना। तो 2 परिमेय संख्याएं ली गई हैं, और दोनों में देखो क्या है? समान हर है। क्या है? समान हर। हर जो है इनके क्या है? हर है समान। देखोगे यहां पर इसका भी हर 5 है और इसका भी हर 5 है। जब समान हर हो तब कैसे जोड़ा जाता है? ये समझ लो बहुत ही आसान होता है। जब हर समान है तो समझ लो हमको कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा काम होता है। जो अंश होते हैं वही तो मेन होते हैं। हर तो सिर्फ ये बताता है कि कितने इसके भाग किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ जाओ, सवाल यही वाला देखे थे ना आप, है ना। पहली परिमेय संख्या क्या थी? 3/5 थी, और दूसरी थी -13/5। इनको प्लस करना था, जोड़ना था, यही तो करना था ना। जब हर बराबर है तो देखो सीधी सी बात है, हर बराबर करने की जरूरत तो नहीं है। डिवाइड वाली लाइन खींची, यहां पर देखो 2 डिवाइड वाली लाइन थी ना, है ना। इसका भी हर 5 था और इसका भी हर 5 है। जब दोनों का हर 5 है तो 2 बार ना लिख करके 1 बार लिखा गया 5। अभी भी ये 5 इसका भी हर है और इसका भी हर है। यहां पर देखो ये माइनस में था, यहां पे क्या है? प्लस है। तो अगर जब ब्रैकेट यहां पे था, यहां पे ब्रैकेट नहीं है ना, है ना। यहां पे ब्रैकेट था और यहां पे ब्रैकेट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रैकेट ये खुला होगा तो कुछ नियम से खुला होगा ना, है ना। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो यहां आके माइनस लिखा गया, क्यों? बताओ क्यों लिखा गया? क्योंकि चिन्हों का गुणा होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर विपरीत चिन्हों का गुणा होता है, जैसे मान लीजिए माइनस का गुणा हो रहा है किसी प्लस वाले से, ठीक है, तो इसका गुणा करने पर जो चिन्हों का बदला हुआ रूप आएगा वो क्या आएगा? माइनस आएगा। ऐसे कह सकते हो कि प्लस का गुणा अगर माइनस के साथ हो रहा हो, मान लो पहले प्लस और बाद में माइनस, तब भी क्या आएगा? माइनस आएगा। और अगर मान लीजिए समान चिन्हों का गुणा हो रहा है, माइनस और माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? प्लस। और अगर प्लस वाले हैं, प्लस के साथ में गुणा हो रहा तो इसका तो प्लस आना ही है। तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि अगर अलग अलग चिन्ह वाले हो, अगर उनका गुणा हो रहा है तो माइनस में ही आएगा, और समान चिन्ह वाले हैं अगर उनका गुणा हो रहा है तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। बात क्लियर है? तो यहां पर भी वही हुआ था, बाहर क्या है? प्लस है, अंदर क्या है? माइनस है। तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा?
माइनस, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 3 और माइनस कितना 13 और बटे में कितना 5। अब देखो 3 में से 13 घटना है, 3 में से बताओ दोनों में बड़ा कौन है, माइनस का 13 बड़ा है कि 3 बड़ा है, आ? 3 बड़ा है ना, कायदे से तो 3 ही बड़ा है, उसके अंदर 3 अच्छाइयां हैं, इसके अंदर 13 कमियां हैं। क्या है, 13 कमियां हैं। अब देखो, अब अगर हमको 3 माइनस 13 करना है तो कैसे करेंगे, हम याद करेंगे फिर से वही पूर्णांकों को। और अगर मान लीजिए यहां पर 0 है और 0 की इस तरफ 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितनी जरूरत होगी उतना आगे बढ़ा लेंगे। इधर कितना -1 -2 -3 -4 -5 -6 और बढ़ा लेंगे, -7 -8, जितनी जरूरत होगी उतना हम करते चले जाएंगे। अब देखो ये है क्या, पहले कह रहा है कि 3 खाने, जहां शुरू होता है कहां शुरू होता है 0 से, पहले 3 खाने, 1 खाना 2 खाना 3 खाना, यहां पे आप पहुंचो, 3 खाने पहुंचने के बाद कह रहा 13 खाना, माइनस का मतलब बाई तरफ चलो। अब यहां से 13 खाना अगर आप बाई तरफ चलोगे तो 3 खाने तो यही हो गए, 10 खाने और चाहिए। अभी हमने 8 तक बनाया था ना, इसको और आगे बढ़ा दे अगर, तो यहाँ पे होता कहीं 9, यहाँ पे होता कहीं 10, यहाँ पे होता कहीं 11, है ना, फिर आगे होता कहीं माइनस का 12। अब अगर देखो 3 के बाद हमको 13 खाना पीछे आना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कहां पे पहुंच रहे हैं, माइनस के 10 पे पहुंच रहे हैं, यही पहुंच रहे हैं ना। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो इसीलिए यहां पे उत्तर कितना आया, माइनस का 10 आया है और बटे में कितना था 5। इसको थोड़ा सा और हल कर लिया गया, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, माइनस का 2 बटे 1, और 1 से भाग दोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए इन्होंने उत्तर क्या लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया। कितना लिख दिया, माइनस का 2। अच्छा, दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ा गया तो उत्तर क्या परिमेय संख्या आया है कि नहीं आया है, माइनस का 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है ये, क्योंकि इसको माइनस का 2 बटे 1 लिख सकते हो, और ये भी तो पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है ना। और पूर्णांक में ये समझो ये p है, ये क्या है q है, और ये 0 भी नहीं है, इसका मतलब कि ये भी परिमेय संख्या है, -2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि संख्या रेखा द्वारा हल करो, किसके द्वारा, संख्या रेखा द्वारा। अभी हमने हल करके भी दिखाया था, तो इसमें बता रहा है कि पिछली कक्षा में आपने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया है, कि मतलब अगर कोई संख्या रेखा बनी है तो उसमें कोई परिमेय संख्या किस जगह पर होगी, ठीक है, वो हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखो एक सवाल यहाँ पे बन रहा है, कह रहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, 4/7 प्लस 8/7, इसका मान ज्ञात कीजिए। फिर है 5/9 और प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4/9, इसका मान ज्ञात कीजिए, है ना। दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, देखो यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है। एक सवाल को इन्होंने करके भी दिखा दिया है, कौन सा है ये भाई, 5/9 और प्लस 13/9, ये तो है नहीं, ये अलग से उदाहरण लिया हुआ है, इसको हल करें हम लोग संख्या रेखा द्वारा, किसके द्वारा, संख्या रेखा द्वारा, कौन सा, ये वाला, चलो करते हैं। कलर ले लेते हैं रेड, किसको हल करने जा रहे हैं, 4 बटे, इसको छोटा कर, भुला जाते हैं, खिसकेगा नहीं, नहीं खिसकेगा। तो सवाल है हमारा 4/7 और प्लस 8/7, संख्या रेखा द्वारा हल करना है, तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यही बनाए, जगह कम है, यहां बनाते हैं।
जितनी जरूरत होगी उतना आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, बीच में यहां पर कहीं दे देते हैं क्या, 0। दाहिनी तरफ प्लस वाली संख्या रहती कि माइनस वाली, दाहिनी तरफ प्लस वाली। मान लीजिए हम इधर दे देते हैं बराबर बराबर दूरी पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर और बढ़ा दें, लो इतना कर दिया। यहां पर है 7, फिर 8, फिर 9। अब आगे नहीं बढ़ाते हैं, जरूरत होगी तो बढ़ा लेंगे। इधर माइनस का 1, फिर बस 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 रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब देखो हमको इसको हल करना है, क्या है, 4/7 और प्लस 8/7। पहली बार तो ये जान लो कि दोनों के हर क्या है, समान है। और हमको हल करना है किसके द्वारा, संख्या रेखा द्वारा। किसके द्वारा, संख्या रेखा द्वारा हल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर एक परिमेय संख्या दी गई है, क्या दी गई है, परिमेय संख्या 4/7 और यहाँ पर 8/7। दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ना है संख्या रेखा के द्वारा। पहला काम हमेशा ये करना कि हर को बराबर कर लेना, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही हर बराबर है, तो एक काम हमारा पहले से ही हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब देखो हमको 4/7 बताता है, ये 1 से छोटा है कि बड़ा है, 4/7 1 से छोटा है कि बड़ा है। 4/7 अगर लिखा है, 4 लड्डू अगर 7 लोग खाएं तो क्या एक एक पा जाएंगे, तो कैसे 1 से बड़ा हो गया, ये छोटा है, क्या है, छोटा है। 4 लड्डू 7 लोग खा रहे हैं, तो अगर 4 लड्डू 4 लोग खाते तब एक एक पाते, या तो फिर इसमें हो जाता 7/7, 7 लड्डू 7 लोग खाएं तब तो, है ना, एक एक पाते। इसका मतलब ये है कि जो 4/7 है वो 1 से छोटा है ना। यहां पर हमने एक यहां पे लिखा है ना, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 7/7 है वो यहां पे आएगा, तो बहुत छोटे में हो जाएगा फिर। तो हम क्या करते हैं, अभी एक हमारा समझो मिला नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इसको एक को बना देते हैं सबके नीचे, देखो 7/7 है ना हर में, तो यहां बना देते हैं क्या, 1/7, ये 2/7, ये 3/7, ये 7/7 और ये, अब बेटा देखो 7/7 यानी कि 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो सचमुच देखा जाए तो 1 हमारा कहां पे है, यहां पे है, क्या है, 1 हमारा यहां पे है। इसके अंदर जो है वो 1 के 7 टुकड़े किए गए हैं। कितने टुकड़े किए गए हैं, 7 टुकड़े किए गए हैं। अब देखो हमको जो करना है उसमें क्या करना है, कह रहा कि पहले 4/7, ये बताओ प्लस में है ना ये पूरा, दाहिनी तरफ चलेंगे कि बाईं तरफ, दाहिनी तरफ चलेंगे। कितने खाने चलोगे ये ऊपर वाला बताएगा, कितने खाने चलोगे, 4 खाने। तो पहला खाना ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4/7 के पास आप पहुंच जाओगे। पहुंच गए, अभी आप यहां पे हो, है ना। फिर क्या कह रहा कि 8/7 प्लस में, प्लस में मतलब और चलो अभी दाहिनी तरफ, अभी दाहिनी तरफ और चलो, और कितने खाने, 8 खाने चलना है। कितने खाने, 8 खाने। तो अभी हमको लगता है कि 8 खाने हमारे पास है नहीं, और खाने हमको बनाने होंगे, तो बना देते हैं। 9/7, फिर 10/7, फिर 11/7, फिर और बढ़ा दें 14/7, फिर अब बस करो भाई, हो जाएगा। अब देखो यहां पहुंचे हो, अभी यहां पे 0 चलना शुरू किए थे, 4/7 पे पहुंचे हो 4 खाने चल के, अभी इसके आगे कितना चलना है, 8 खाने।
जहां पहुंचे यहीं से तो चलोगे। अब यहां से चलो 8 खाने, एक खाना ये हो गया है ना। कलर बदल लें, पीला ले लेते हैं, हरा ले लेते हैं। एक खाना ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। कहां पहुंच रहे हो? 11/7। 11/7 तो ये था, ये 12/7 पहुंच रहे हो। कहां पहुंच रहे हो? इसका मतलब अगर यहां से हम चलेंगे दोबारा तो कहां पहुंच जाएंगे? 12/7 पे। और जहां लास्ट में पहुंचे रहोगे वही आपका उत्तर है। इसका मतलब अगर इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 12/7 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हल होता है संख्या रेखा द्वारा। पक्की बात समझ गए? एक और सवाल था इसमें, 5/9 और प्लस माइनस का 4/9, इसको भी करते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या बना लेंगे? एक संख्या रेखा। क्या बनाएंगे? कौन कह रहा खाना रेखा? बीच में क्या रख देते हैं? जीरो। इस तरफ प्लस वाली कि माइनस वाली? एक, फिर 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 जरूरत पड़ेगी तो और कर लेंगे। अब इस तरफ आ जाओ, इधर कौन सा? फिर 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 और जरूरत होगी तो और कर लेंगे। अब देखो बेटा, जो सवाल हमारा वो क्या है? सवाल है भाई कि 5/9 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर है -4/, है ना। संख्या रेखा द्वारा इनको हल करने जा रहे हैं हम लोग। किसके द्वारा? संख्या रेखा द्वारा। किसके द्वारा? संख्या रेखा द्वारा हल करने जा रहे हैं। तो पहले तो देखो, दोनों के हर बराबर हैं, दोनों के हर 9 है ना। सबके नीचे 9 लगा दो। ये कितना होगा? 1/9, फिर 2/9, फिर 3/9, बेटा जहां 9/9 मिला है ये आपका 1 है। क्या है? सच में 1 वही है। कलर बदल लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ये आपका क्या है? 1 है ना। 9/9 1 ही तो होगा। 0 से लेकर यहां तक के जो 1 तक के खाने, इसके 9 भाग किए गए हैं। यहां पर 1 है, 1 के 9 भाग किए गए हैं। अब इसी तरीके से इधर भी कर लो। ठीक है, इधर भी करते हैं भाई। ग्रीन, -1/9, फिर 2/9, फिर 3/9, फिर -4/9, फिर -5/9, फिर -6/9। और जरूरत होगी तो और ले लेंगे, है ना। अब देखो इसके बाद अब हमको क्या करना है? हमको इस सवाल को हल करना है। हर बराबर है, पहले हमको कितने खाने चलने हैं? दाहिनी तरफ चलेंगे कि बाईं तरफ? क्योंकि प्लस में है ना। बस अड्डा कहाँ है? 0 के पास। कितने खाने चलना है? 5। गिनो, 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5, ये वाला है ना। तो 0 से स्टार्ट किया, कहां पहुंचे? इतना 5/9 पे। अभी और चलना है, -4 है। दाहिनी तरफ चलेंगे कि बाईं तरफ? मतलब पीछे चलेंगे, जहां पहुंचे वहीं से उल्टा 4 खाने। तो बेटा ये देखो, यहां पहुंचे थे, 1 खाना ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यहां पहुंच रहे हैं ना। चलो भाई वापसी मारते हैं यहां पे। उत्तर हमारा क्या आया? उत्तर आ जाएगा 1/9। समझ गए ना कैसे करना संख्या रेखा द्वारा? वेरी गुड। मिलते हैं दूसरी क्लास में।